तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। और आपके सामने जो सवाल दी गई है इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। और ये 8 नंबर वाले में 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 नंबर वहां से फिक्स रहते हैं, या फिर 5 नंबर वाले में 1 सवाल आएगी। यानी कि अगर हम बात करें इस मॉडल की सवाल तो इस मॉडल से हर बार बोर्ड एग्जाम में 1 सवाल आती है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जैसे tan tan cot है, कभी कभी साइन साइन कॉस कर देता है या कॉस कॉस साइन कर देता है। तो आप इस सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसके नियम को सीखिएगा ताकि आपको अंक बदल दे, यानी कि सवाल को चेंज भी कर दे। जैसे यहाँ पर देखिए कभी कभी आपको इस मॉडल दे देता है, यानी कि साइन साइन कॉस पावर में भी बदल देता है, और कभी कभी तो आपको इस मॉडल की सवाल दे देगा। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं सभी वीडियो का, आप सब वीडियो देख लीजिए अगर आपके पास समय है तो। कभी कोई साइन के ऊपर कॉस करके दे देता है, यानी कि इस मॉडल की सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आप इसके रूल को समझिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर, क्या करेंगे, माना आई बराबर, आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन होता है। तो आई बराबर सेम यही सवाल को उतारेंगे 0 से लेकर π/2, रूट के अंदर है tan x अपान में रूट के अंदर tan x प्लस में रूट का cot x dx। इक्वल के पहले का ही उतारना है, इक्वल के बाद वाला नहीं उतारना है। और इसको हमें समीकरण 1 मानकर छोड़ देना है। क्या करना है, समीकरण 1 मानकर छोड़ देना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्रगुण का यूज करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण, बहुत सारा प्रगुण होता है जो कि प्रगुण 4 ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का रूल क्या होता है कि जहाँ यक्स है वो यक्स के स्थान पर जो है, यक्स के स्थान पर पहले आप लिमिट को जोड़िए। π/2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, तो π/2 माइनस का यक्स कर देते हैं, मतलब यक्स को घटा देते हैं लिमिट के योग में से। तो यक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस यक्स रखने पर। अब यहाँ पर करेंगे आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 हो गया, रूट के अंदर tan लिखेंगे। अब यक्स के स्थान पर कर देंगे हम π/2 माइनस का यक्स कर देंगे, और पूरे के बटे में रूट का tan लिखेंगे, और यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, π/2 माइनस यक्स करेंगे, प्लस का रूट के अंदर cot हो जाएगा cot π/2 माइनस का यक्स, और यहाँ पर dx कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे आई बराबर 0 से लेकर π/2, रूट के अंदर tan π/2 माइनस यक्स जो है ये cot x में चेंज हो जाएगा, यानी कि tan किस में चेंज हो जा रहा है, cot में। अच्छा cot किस में चेंज हो जाएगा, फिर tan में, tan cot में, cot tan में। यहाँ dx करेंगे और ये बन जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक तो आप बना लेंगे, समीकरण 1 और 2 बनकर रेडी हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे भी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। इक्वल के पहले आई है, यहाँ पर भी इक्वल के पहले आई है, तो आई जुड़कर हो जाएगा 2i। ध्यान देना समीकरण 1 और समीकरण 2 ही जोड़ना है, इस बीच वाले से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो रूट में tan x, यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी दिखाई देगा कुछ देर में। तो tan x यही सेम यही वाला लिख रहे हैं, प्लस में रूट का cot x है। अब इसको लिख लिए हैं, उठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस का इसको लिख लेंगे। देखिए दोनों का इंटीग्रल सेम था इसलिए हम इंटीग्रल को एक ही बार लिखते हैं। ये हो जाएगा रूट में cot x अपान में, फिर देखिए cot tan है, हम tan को पहले लिख देते हैं, cot को बाद में लिख देते हैं, प्लस में है आगे पीछे कर सकते हैं। tan फिर कर दिए cot x, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, यहाँ पर dx कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। दोनों का हर सेम है, जब हर सेम हो तो दोनों में से एक को लघुत्तम ले लिया जाता है। तो रूट का tan x प्लस में रूट का cot x। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको इतना कहने के जस्ट बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जब दोनों का हर सेम हो और लघुत्तम एक ले लिया जाए उसी में से, तो अंश को आराम से आप जोड़ दीजिए। तो रूट का tan x प्लस में रूट का cot x, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर dx। अब अंश हर दोनों मैच कर रहा है तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2i बराबर 0 से लेकर π/2, कटने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 बचेगा।
अब यहाँ पर 2y करेंगे। अच्छा, एक का समाकलन क्या होता है, तो एक का समाकलन करेंगे तो x होगा, और लिमिट जो इंटीग्रल तो हट ही जाएगा समाकलन करने के बाद, जो ये लिमिट है ये लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगी। और 2y बराबर होगा, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे यानी कि π/2, जहाँ x लिखना था वहाँ पर हम π/2 किए, फिर माइनस का चिन्ह लगता है। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो 2y बराबर π/2 में 0 को घटाएंगे तो ये आएगा π/2, कितना आएगा π/2 आएगा। i बराबर हो जाएगा पाई, 2 दूनी कितना, त्रिय गुणा के हिसाब से इसको पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आएगा, इंटू में है तो बटे में आएगा, और गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा, और i का मान कितना हो गया π/4 हो गया। और आपको एग्जाम में लास्ट में इतना कहने के बाद लिखना है अतः 0 से लेकर π/2, जिसको हम i माने थे, तो क्या था यहाँ पर रूट में tan x था, रूट में tan x अपान का रूट में tan x प्लस में रूट cot x, और बराबर का π/4 सिद्ध करना था dx, और इसको गोला मारिएगा, और गोला मारने के बाद यहाँ जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाए, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गया होगा, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जहाँ से आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।